औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम सियासी शतरंज में। ख़वातीन व हज़रात, सियासी शतरंज का खेल इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। जिस बात का इम्तहान था वो ही हुआ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तजवीज़ दे दी है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत सदर मुमलिकत को इख्तियार है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कई बार इंतखाबात के फौरी इनेकाद के इम्कान को रद्द कर चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बरतानवी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात हुई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि पाकिस्तान में आज़ाद और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। मगर नून लीग सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख के मामले को कानूनी और आईनी तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। ऐसा लग रहा है कि इंतखाबात की तारीख के देने के सदारती इख्तियार ने सियासी तकसीम में एक नई सफबंदी पैदा कर दी है। मौजूदा सूरत हाल में इम्कान यही है कि आला अदलिया में एक बार फिर रसाकशी का आगाज होगा और ये मामला काफ़ी तूल भी पकड़ेगा। जहां इंतखाबात की तारीख पर नया फसाद शुरू हो चुका है, वहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी खुलकर एक दूसरे से शिकवा और जवाब शिकवा करते नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो फरमा रहे हैं इंतखाबात कब होंगे इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता, मगर एक जमात तारीख दे रही है, सिर्फ नून लीग को ही पता है इलेक्शन फरवरी में होंगे। बिलावल जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, मगर नून लीग की जानिब से बिलावल को सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दिखाया जा रहा है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के इंतखाबात 90 रोज में कराने के मुतालबे पर रद्द अमल में कहा है कि अगर बिलावल को कोई मसला है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जहां बिलावल को सुप्रीम कोर्ट जाने के मशवरे दिए जा रहे हैं, वहीं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 16 सितंबर को रिटायर हो जाना है और जस्टिस काजी फायज ईसा 17 सितंबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लेंगे। मगर इससे कबल ही इंतखाबात का मामला उनकी आमद का मुंतजर रहेगा। क्या इंतखाबात की तारीख का फैसला नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर पाएंगे? एक जानिब सियासी मसाइल बरकरार हैं तो दूसरी जानिब मुआशी मसाइल का अंबार भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत को जमा कराई गई एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान की मईशत को पहुंचने वाले नुकसान की एक बड़ी वजह है, क्योंकि इसके तहत ऐसी अशिया दरामद की जाती हैं जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल ही नहीं होती और दरामद होने वाली अशिया पाकिस्तान में ही फरोख्त कर दी जाती हैं। ये अशिया अगर अफगानिस्तान जाएं भी तो स्मगल होकर वापस पाकिस्तान आ जाती हैं। अफगानिस्तान से तिजारत को तो हम यकीनन बहुत अच्छा समझ रहे थे, सही कर रहे थे, करने चाह रहे थे कि इसके जरिए पाकिस्तान के मुआशी हालात सही हों। लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट ये है, हकीकत ये है कि जब हम ट्रेड को सही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर स्मगलिंग को कहाँ रोकेंगे। मनशियात की रोकथाम करना अफगानिस्तान के बॉर्डर से एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर हमारे सामने आ रहा है और हकीकत तो ये भी है कि हमारे अपने सरकारी अफसरान और अहलकार इसके अंदर मुकम्मल तौर पर मुलव्विस पाए जा रहे हैं। आज डॉन अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक ये बताया गया है कि एक ऐसे शख्स को मनशियात की रोकथाम के लिए बड़े ओहदे पर लगाया गया था जो खुद इस कारोबार में मुलव्विस था, जिसके अपने अरबों के असासे हैं। यकीनन आने वाले प्रोग्राम में हम इस खबर को भी तफसीलन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम सियासी मैदान पर ही नजर रखते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी बैकफुट पर आ गए, क्योंकि पहले वो ये कहते थे कि उनके पास ये आईनी हक है कि इलेक्शंस की डेट का ऐलान करें, लेकिन आज के लिखे गए खत से यह वाज़ेह हो गया है कि उन्होंने तस्लीम खम कर लिया है, अपना सर तस्लीम खम कर लिया है कि उनके पास ये इख्तियार नहीं है, इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास ही है। आज सुबह हमने देखा कि चारों सूबों के वजीर कानून सर जोड़कर बैठ गए थे। वफाकी वजीर कानून के साथ कुंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी वहाँ मौजूद थे और फिर आज ही के दिन सदर मुमलिकत का यह ऐलान आना। बहुत सारे सियासी मुबस्सरीन ये कहते हैं कि PTI अपनी जमात को खुश करने के लिए सदर मुमलिकत ने इकदाम किया है और साथ साथ उन्होंने ये भी मान लिया है कि उनका पहला स्टांस गलत था और अब जो उन्होंने स्टांस लिया है वो सही लिया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो 6 नवंबर को इलेक्शन कराएं और सुप्रीम जुडिशरी से रहनुमाई हासिल करें, क्योंकि मामला इस वक्त अदालतों में है, सब जुडिस है। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि अदालतों से रुजू किया जाए। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है। लेकिन अभी सोचने की बात यह कि पीपल्स पार्टी का भी ये मौक़िफ़ था कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराया जाए। सदर मुमलिकत ने भी ऐसा कुछ ऐलान किया है, ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया, इस खत के जरिए तजवीज़ पेश की है, तो यकीनन पीपल्स पार्टी वाले तो खुश होंगे। गुफ्तगू करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम मेमन से, साबिक वज़ीर इत्तलात सिंध भी। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील साहब आपके कीमती वक्त का। पहले तो ये बताइए, आप आज बहुत खुश होंगे इस बात से कि सदर मुमलिकत ने यह तजवीज़ पेश की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और 6 नवंबर की डेट सामने रखी है, खुशियाँ तो मना रहे होंगे हुजूर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया तला साहब। मैं समझता हूँ कि जी
अभी मैं इस पे कोई भी ऑफिशियली मौक़िफ़ पार्टी का नहीं दे सकता, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कल लाहौर में रखी गई है और उस मीटिंग के बाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई हतमी तौर पर अपनी बात सामने रख सकेगी। तो जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो तो डेफिनेटली जब पार्टी की मीटिंग के बाद होगा तब हम बता सकेंगे। जहाँ तक खुशी की बात है, मैं समझता हूँ कि सदर मुमलिकत के पास शायद ये इख्तियार नहीं है कि वो कोई डेट तजवीज़ कर सकें या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई गाइडेंस दे सकें। और मुझे नहीं पता कि लॉ का, मैं थोड़ा बहुत स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं पता कि बाय द लॉ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज बाउंड टू टेक द एडवाइस फ्रॉम प्रेसिडेंट फॉर द डेट ऑफ इलेक्शन। तो उसको भी देखना पड़ेगा और उन्होंने अपनी एक राय दी है। राय तो हर कोई देता है और मुझे लगता है कि राय भी मोहतरम आरिफ अलवी साहब जो है वो किसी पीटीआई के प्रेशर में दे रहे हैं और इस आईनी ओहदे का उनको तमस्सुर नहीं उड़ाना चाहिए। पहले भी तमस्सुर उड़ा चुके हैं जब उन्होंने इमरान खान की गैर आईनी और गैर कानूनी एडवाइस पर जो है वो असेंबलियों को ये बताइए शर्जील साहब ये बताइए कि निगरां सेटअप के ऊपर आपकी क्या राय है, क्योंकि हम जानते हैं पहले ही नून लीग के दो बड़े ख़ास अफसरान तौकीर शाह साहब, आहद चीमा साहब काबीना का भी हिस्सा थे, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे शाह साहब भी बैठे हुए तौकीर साहब, अब फवाद साहब ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया एज वज़ीर। तो वाज़ेह हो गया है कि अब हुकूमत नून लीग की ही आने वाली है और निगरां सेटअप कितना जानिबदार होगा या नहीं। तो इससे आप लोगों ने एहसास कर लिया है कि आपकी हुकूमत नहीं आने वाली, आपको शिकस्त होगी इलेक्शंस में? देखिए, ये फैसला पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने करना है कि किसकी गवर्नमेंट आएगी। ये निगरान सेक्टर से या किसी और से फर्क नहीं पड़ता, ये अवाम ने फैसला करना है और अवाम देखेंगे कि कौन इलेक्शन में से पहले अवाम की बात करता है और अवाम के लिए कौन भाग दौड़ करता है, अवाम के मसाइल के हल की ताकत किसमें, और पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में कौन सी जमात है जिसने हमेशा अवाम के लिए काम किया हो, जिसने हमेशा अवाम के लिए बड़े फैसले किए हो, जिसने हमेशा अवाम के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, इस प्यारे हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया हो। तो जिन जिन जमातों ने काम किया सब पता चलेगा किस जमात ने किया। और मैं समझता हूँ अगर मैं इन सारे सवालों को जवाब पूछूं तो मुझे सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम नजर आता है कि वो वाहिद जमात है जिसकी पूरी हिस्ट्री है और हिस्ट्री में तमाम लीडरान ने इस मुल्क के लिए वो कुछ किया है जो आज तक किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने उसके करीब भी नहीं गुजरी है। अवाम ने डेफिनेटली अवाम सोच समझ के यकीनन अवाम ने बड़ा फैसला करना है। शर्जील साहब, अवाम ने बड़ा फैसला करना है, पर अवाम का ये हाल है कि रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ बिजली गैस पेट्रोल पानी का भी नारा लगाया जा रहा है, अवाम बुरे हाल में है। ये बताइए, हमारे प्रोग्राम में गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्जा साहब ने एतराफ़ किया था कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है। क्या आप भी तस्दीक करेंगे कि आपकी पार्टी के खिलाफ, आपकी जमात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है? जी, मुझे देखिए हसन मुर्जा साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है और उनकी एक राय हो सकती है और मेरी राय, मैं समझता हूँ कि अभी तक कोई बात मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई ऑपरेशन हुआ है या होने की बात है। लेकिन जब तक मैं चीज़ देखूँ नहीं, मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हर चीज़ का पहले भी मुकाबला किया, हमेशा करती, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई तासुर है। बहुत बहुत शुक्रिया। शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि कोई ऑपरेशन पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं हो रहा है और ये तासुर गलत है। साथ साथ ये भी कह दिया है कि अवाम फैसला करेगी इलेक्शन में कि किसकी गवर्नमेंट आती है। पीपल्स पार्टी ने शिकस्त तस्लीम नहीं की है, ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। शर्जील साहब, यकीनन सोचने की ज़रूरत है कि मुल्क में क्या साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। जब हम सुनते हैं ऐसी खबर कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मुलाकातें हो रही हैं, अमेरिकन एम्बेसडर की मुलाकातें हो रही हैं, तो ये सवाल भी उठता है कि क्या दोबारा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट सरगर्म है सियासी शतरंज में हिस्सा लेने के लिए और अपनी कोई चाल चलने के लिए, क्योंकि तारीख गवाह है, हिस्ट्री ने हमें बहुत सिखाया है और ये बात वाज़ेह है कि हमेशा कुछ ना कुछ चाल उनकी जानिब से भी चली जाती है सियासी शतरंज में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कानूनी माहिरीन से कि आखिर आईनी तौर पर इख्तियार किसका है, इलेक्शन कमीशन का, सदर मुमलिकत का, और जो तजवीज़ सदर मुमलिकत ने दी है इलेक्शन कमीशन को कि वो सुप्रीम जुडिशरी से रहनुमाई हासिल करें, क्योंकि मामला अदालतों में है और जानते हैं हम कि जुडिशरी के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ होने वाली है, नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं, तो उनकी आमद के साथ ही उनके सामने एक बड़ा फैसला भी होगा। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी।